एवरीवन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हमें कनेक्ट होना है अपने गुरु के साथ और कैसे हमें गुरु की फोटो को प्लेस करना है। तो वो सारी बातें थी। अब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट द सोल एनर्जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो पैदा होता है, तो पैदा होते ही जो है वो जब वो पैदा नहीं होता है तब वो अपनी माँ से कनेक्ट रहता है। पैदा होने के बाद जैसे उसको बाहर का वातावरण मिलता है वो नर्स के साथ कनेक्ट होता है, वो डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वहां पर उस बच्चे को सोल एनर्जी जो होती है वो मिल रही होती है। फिर बच्चा घर आता है, घर पे स्पेशली जो है वो बच्चा माँ के साथ कनेक्ट होता है, तो उस बच्चे को मेजोरिटी ऑफ एनर्जी जो है अपनी माँ से मिल रही होती है। तो व्हेन टू सोल इंटरैक्ट, तो वो जब दो सोल आपस में इंटरैक्ट करती है तो वो एक दूसरे से एनर्जी लेती है। इसी को एक्सचेंज ऑफ ऑरा भी कह सकते हैं आप, कि जैसे दो लोग मिलते हैं तो उनका ऑरा एक्सचेंज होता है, उनके विचार मिलते हैं। और एक आप फिजिकल बॉडी उस बच्चे की छोटी है, माँ बड़ी है, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में जो है वो बच्चा जो है अपनी माँ से ऊर्जा ले रहा होता है, और बच्चा माँ भी जो है अपने बच्चे से ऊर्जा ले रही होती है। तो ये दो सोल के कांटेक्ट में आने से जो है हमें सोल एनर्जी एक दूसरे से मिलती है, और सर्वाइवल के लिए हमें सोल एनर्जी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हम एक जीव आत्मा है और हम हायर सोल और से कनेक्ट होते हैं, और हायर सोल जो होती है परमात्मा और सुप्रीम सोल से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन है, लेकिन संसार में हमारा कनेक्शन उस दूसरी सोल के साथ है। तो माँ के साथ तो कनेक्शन ही है, लेकिन पिता के साथ भी कनेक्शन होता है। तो कुछ पिता लोग जो होते हैं बच्चों की भी देखभाल करते हैं, घर में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर भी कनेक्शन पिता के साथ में है। और घर के दूसरे मेंबर्स हैं, दादी बाबा हैं, बुआ फूफा हैं, मौसी मौसा हैं, और चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं। तो इस तरह से उस बच्चे का कनेक्शन एक से अधिक सोल के साथ हो जाता है। फिर बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर घर से बाहर जाता है, घर से बाहर जाने के बाद उसका टीचर्स के साथ कनेक्शन होता है, प्रिंसिपल के साथ होता है, क्लास के और स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहा है, आउटडोर गेम के लिए जा रहा है, और कुछ इंडोर भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वहाँ पर जितने लोगों के साथ वो रहता है तो वहाँ पर सोल कांटेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा हम इंटरेक्शन अलग अलग नाना प्रकार से लोगों से करते हैं, उतनी हमें जो है सोल एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। सोल इज एवरीवेयर, सोल इज इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। तो सोल जब एक आत्मा जब एक स्लीपिंग स्टेट में आती है तो वो एक अपना पोर्शन एक्सटेंड करती है, और सोल जो है एक लाइट के जैसे है, जो लाइट जैसे जो थी ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उसी तरह से आत्मा भी जो है एक लाइट के जैसे, एक लाइट बीइंग, एक डिवाइन बीइंग है, एक उज्जवल सा प्रकाश है जो कि हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो आप आत्मा को एक लाइट के जैसे समझ सकते हैं, एक एनर्जी के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि लाइट की स्पीड क्या होती है, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। पहले हम किसी और प्रकार के थे, एनर्जी हमारी किसी डिफरेंट प्रकार की थी, अब हमारी एनर्जी किसी प्रकार की हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें अध्यात्म के जरिए हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सोल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर बच्चा बड़ा हो गया तो उसका मेजोरिटी ऑफ टाइम किन लोगों के साथ है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि वो किन लोगों से उसको एनर्जी मिल रही। तो व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, व्हेन वी टॉक विद ईच अदर, व्हेन वी गो आउट फॉर ईच अदर, तो हम जब एक दूसरे के साथ बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इन फॉर्म ऑफ टॉक, कुछ खा पी रहे हैं, हम जब भी बात कर रहे हैं तो हमारा हमारा ऑरा तो एक्सचेंज हो ही रहा है, साथ साथ हम एक दूसरे की थॉट लेवल पे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो पूरी पूरी जो पृथ्वी है, जो पूरा अर्थ है, अर्थ की अपनी एनर्जी होती है, और इस पूरी अर्थ, उस धरती माँ, इस पृथ्वी में रहने वाले लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब आप सटल लेवल पे आप कार्यरत हो जाएंगे तब आपको ये इस बात का रियलाइजेशन होगा कि यू आर कनेक्टेड
विद ऑल। तब हमें इस बात से पता लगता है कि हम किस किस से कनेक्टेड हैं। तो सोल एनर्जी जो है लाइफ के लिए बहुत असेंशियल होती है। जब कोई, आपने देखा होगा, जब बहुत एजेड व्यक्ति होता है या कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको हम लोग कभी अकेले नहीं सोने देते हैं, तो उनके कमरे में कोई ना कोई सोता है। तो इसी तरह जैसे आप हॉस्टल में गए, तो जैसे मैंने इन मास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन लाइफ साइंसेज से पीएचडी की है। तो वहाँ पर जो है डीआरडीओ में मुझे रूम मिला था। तो वहाँ पे जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट था। तो वहाँ पे जैसे 2 रूम थे, तो हम लोग 3 लोग की शेयरिंग होती थी। तो जैसे 2 लोग जो है इनसाइड वाले रूम में रहते थे और बाहर वाले रूम में रहते। जैसे मैं बाहर वाले रूम में रहती थी, एक हमारा किचन था। तो हम 3 लोगों की शेयरिंग थी। तो यूजुअली एक घर होता है, घर में सब लोग रहते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन अकेले नहीं रहना। अकेले रहने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप अकेले रहेंगे, सोल एनर्जी कांटेक्ट आपका कम होता जाएगा, उतना ही आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका अपना फ्रेंड सर्कल बनता है, फिर वो पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद उसकी जॉब लगती है, उसकी अपनी फैमिली होती है। लेकिन इस पूरी लाइफ जर्नी में वो नाना प्रकार से लोगों से मिलता जुलता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, उसकी लाइफ के इवेंट बहुत अच्छे हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो, उसकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो, उसकी वर्किंग लाइफ भी अच्छी हो। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या है, बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि उनको उनकी जॉब में भी वो सक्सेस नहीं हो पाते, उनकी फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है, और वो जिनसे भी मिलते हैं उनको उनसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा होता। उनके अपने प्रिंसिपल्स है, दूसरों के अपने प्रिंसिपल्स है, तो वहाँ पर जो होता है क्रैश हो रहा होता है। तो वहाँ पर हमारा जो है विचारों का मतभेद हो जाता है, तो हम उनके विचार से नहीं मिल रहे होते हैं, और हमारा जो है हमें हमारा मतलब उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा होता है। तो धीमे धीमे इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि उसको अपनी फैमिली नहीं अच्छी लग रही होती, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा होता है। वहाँ पे कुछ स्वाभिमान की भी बात होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो जो जीवात्मा है वो उदासीन हो जाती है, उदास हो जाती है। तो धीमे धीमे उसका कनेक्शन जो है इस फिजिकल वर्ल्ड से धीमे धीमे कम होने लग जाता है। लेकिन यदि आपके अंदर एक लाइफ फोर्स है, यदि आपके अंदर जीने की चाहत है, यदि आप जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके ऊपर जो परेशानी है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आप ध्यान में जाते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। किसी भी तरह मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, मेरे लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको मुझे ओवरकम करना है, तब वहाँ पर जो है एक एनर्जी वर्ड आपके लिए खुल जाता है। तो जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे सपोज मेरा फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन बहुत कम हो गया, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हो गए, मैंने लोगों से बातचीत करना कम कर दिया, मेरे घर पे भी जो है बहुत लिमिटेड मेरी बातचीत हो रही है जितनी ज़रूरत है, और मुझे घर वालों के साथ भी नहीं अच्छा। तो उस वो हो गया। फिर कभी क्या होता है, कुछ लोग पेट जो है रखते हैं, जैसे कुछ एनिमल से वो कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे किसी घर में डॉग है, किसी घर में पैरट है, कुछ लोग कुछ भी पेट को जो होता है पाल लेते हैं। फिर जैसे खरगोश होता है किसी के पास में, वो खरगोश के साथ एंजॉय करते हैं। तो इस तरह जैसे आप सपोज मेरा ले लीजिए कि मैं जो हूँ ध्यान पूजा वगैरह करती थी छत पे, तो वहाँ पर एक पिकॉक आया जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ। फिर धीमे धीमे मैंने खाना देना शुरू किया। तो इस तरह से मेरा इंटरेक्शन पशु पक्षियों के साथ हो गया। तो पशु पक्षियों में भी एक जीवात्मा होती है, लेकिन उनकी जो है बहुत ही हाईली डेवलप सोल नहीं होती, अंडर डेवलप सोल होती है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भाषा का ज्ञान होता है। वो बहुत ही फ्रिक्वेंसी जो वो कैच करते हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है ह्यूमन बीइंग से। और जिस तरह से जैसे मेरा सपोज कनेक्शन हो गया कबूतर के साथ, कौवे के साथ में, पिकॉक के साथ में, और डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स के साथ में, कबूतर के साथ में मेरा जो है इंटरेक्शन हुआ। तो वहाँ पर उनके मेरे और उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उनके और मेरे बीच में सोल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, मेरा ऑरा उनके साथ हो रहा है। सपोज मैं नेचर के साथ बैठने लग गई, तो नेचर में क्या क्या है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं,
फल फूल हैं, तो वहाँ पर मेरा इंटरेक्शन हवा के साथ हो रहा है, आकाश के साथ हो रहा है, जमीन के साथ हो रहा है, मृदा के साथ में हो रहा है। तो जो जो पांच तत्व हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। तो वही होता है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो यही ईश्वर कहते हैं कि आप कभी निराश मत होइए। यदि आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपको नहीं सुकून है, तो आपके लिए जो है दूसरा वर्ल्ड खुल जाता है। तो आपका ये जो है एनर्जी वर्ड खुल जाएगा। एनर्जी वर्ड में आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एक्सपीरियंसेस करते हैं। आत्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और जीवात्मा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में हमें अपने ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हमें जो है इसी जीवन में हमें हायर सोल से हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाए, और वो आत्मा जो है हमें हमारे अंदर दिव्य गुणों का संचार करे, और एक हम दिव्य आत्मा बनकर इस संसार को छोड़ के जाएं। फिर लेकिन मैं ये भी विचार करती हूँ, आपने कभी कभी सुना होगा कुछ ऐसी आत्माएं होती जो भटकती रहती है, उनको कोई शरीर नहीं मिलता है ना। एनर्जी वर्ल्ड में जो सोल जो आत्माएं होती हैं वही जो है फिजिकल वर्ल्ड में होती। सपोज ये मेरा फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी में कुछ सटल एनर्जीज होती है, वो कार्य कर रही होती है। जब ये एनर्जीज हमारे शरीर से बाहर चली जाती हैं तो हमारा शरीर जो है मृत हो जाता है। और उन एनर्जीज को भी कंफर्टेबल हमारी बॉडी में फील होना चाहिए। यदि उनको हमारी बॉडी के साथ हमारा उनके साथ सामंजस्य नहीं हो रहा है तो वो फिर हमारा शरीर छोड़ देती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं, उनको शरीर ही नहीं मिलता है। तो ये भी एक विचार का जो है टॉपिक है कि कैसे क्या होता है। कहते हैं कि उनको बहुत साल लग जाते हैं शरीर मिलने के लिए, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये सब बहुत अनुभव करने की चीज है कि अब मृत्यु के बाद क्या होगा, वो भी अनुभव हमें देखना होगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत से वीडियोस में कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आत्मा जो है शरीर से निकल रही होती है और फिर जा रही होती है। तो यूजली आपने देखा है जैसे हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जो होता है मृत्यु के बहुत करीब होता है, तो घर के परिवारजन और जो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, नब्स नब्स को देखते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे भी डॉक्टर जो है उस जीवात्मा को ऐसे करके मतलब देखता है, उसकी नाड़ी को देखता है, उसको टच करता है। और कभी कभी जो होती है वो आत्मा वापस उस शरीर में आ जाती है और जो है व्यक्ति जो है जिंदा हो जाता है। आपने देखा कोमा में लोग जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे लेटे रहते हैं, और तो भी उनकी हार्ट बीट तो चल रही होती है लेकिन उनका ब्रेन जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है। उस केस वो भी केस स्टडीज हैं जो कि डॉक्टर्स करते हैं। उसमें भी देखा गया है कि काफी दिनों के बाद भी जो है वो सोल जो है वापस उस शरीर में आ जाती है। तो सोल के बारे में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसमें हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो थे बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं, पता लगा वो 8-9 घंटे सो रहे, बल्कि 10-12 घंटे सो रहे हैं और वो जगे नहीं। तब तो फिर उनके घर में जो लोग सदस्य रहते हैं वो जाते हैं, उनको जगाते हैं। कुछ लोग पैर को छू के जगाते हैं, कुछ लोग हाथ को छू के जगाते हैं। तो ये आत्मा होती है, एक दूसरी आत्मा जो दूसरी आत्मा को से इंटरैक्ट करती है, उसको बुलाती है। तो सोल एनर्जी जो है वो वापस उस शरीर में आ जाती है और फिर इंसान जो होता है व्यक्ति जग जाता है। तो यूजली इसीलिए घर परिवार में हम रहते हैं और अकेले नहीं रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो हम कहीं भी रहें, हमें सबका कहीं ना कहीं किसी का साथ मिल ही जाता है। आपने यूजुअली देखा होगा अलार्म क्लॉक लगाइए, अलार्म क्लॉक तो वर्क ही नहीं करती। जब इंसान इतनी गहरी नींद में होता है अलार्म बजता ही रहता है, उसको वो बार बार प्रेस करेंगे, स्नूज करेंगे, फिर जग जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप खूब अच्छे से सोइए और अपनी स्लीपिंग साइकिल को कभी भी डिस्टर्ब मत करिए। और सबसे अच्छा तो ये कि दिन भर आप जो है खूब अच्छे से काम करिए। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे और तो उतनी ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी, और रात में आपको बहुत जल्दी 8-9 बजे तक आपको गहरी नींद आ जाएगी। और आप यदि 8-9 बजे तक सो जाते हैं तो आप सुबह अर्ली 4-5 बजे आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि एक एक प्रॉपर नींद, एक गहरी नींद आप ले लेंगे, अच्छा रहेगा आपके। आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं अमृत वेला के बहुत से फायदे होते हैं। तो स्लीपिंग
का जो है आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। कभी-कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है तो लोग रात में भी कार्य करते हैं। कभी-कभी किसी के लिए ये होता है कि रात में थोड़ी शांति रहती है, इसलिए काम जो होता है अच्छे से हो जाता है। तो हमें दिन के समय आप 10-15 मिनट आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। एक रेगुलर इंटरवल पे आपकी बॉडी को आराम मिलना चाहिए, वरना बैक पेन की, पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है, क्योंकि लगातार आजकल यूजली सभी लोग जो है कंप्यूटर लैपटॉप पे ही काम कर रहे होते हैं, और आप फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं तो भी आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो आप सोइए मत, आप आधा घंटा 10-15 मिनट लेट लीजिए, और लेटने से क्या जो थोड़ी सी हल्की सी आंख लग जाती है तो वो उतना ही बहुत सफिशिएंट होता है एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को। तो आत्मा के लिए कोई कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वो सेकंड्स में जो है आत्मा वर्क करती है। तो आपको दिन भर अच्छे से कार्य करिए और कुछ फिजिकल वर्क करिए, इससे थकान का अनुभव होता है और एक अच्छी नींद का जो है हमें अनुभव होता है। एक अच्छी नींद के बाद जो है दूसरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, बल्कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाती है। जबकि मैंने देखा है कि लोग अपनी नींद को कम करते, सोचते हम काम ज्यादा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी नींद को कम मत करिए। नींद को कम करने से आपको स्ट्रेस होगा, आपको हेडेक होगा, तो आप पूरा दिन आपको नींद सी आएगी, आपको लगेगा कि आंख मेरी बंद हुई जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको मतलब दिक्कतें आएंगी। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से सोइए और फिर आप अच्छे से काम करिए, देखिए आपकी वर्किंग एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हैं, सोने से हमारा बहुत सारी बातों से हमारा सोना जो है लिंक होता है, हमारी दूसरी बॉडी की एक्टिविटीज पे भी काफी इसका अफेक्ट पड़ता है। सोल इज एनर्जी विथ कॉन्शियसनेस है। तो आपका आपकी जीवात्मा पर हायर सोल का जितना कंट्रोल होता है उतना ही जो है वो स्ट्रांग बनती जाती है। उसका अपना इमोशनल बॉडी पर, अपना मेंटल बॉडी पर, फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल होता है। कमजोरी कहाँ से आती, वीकनेस कहाँ से आती, जब हमारा कनेक्शन हायर सोल के साथ वीक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको कीचड़ में जाना है कि आपको अच्छा स्थान प्राप्त करना है। तो ये यही पे वीकनेस आ रही है। तो जब क्या होता है, जब आपका कनेक्शन हायर सोल के साथ वीक हो जाता है तो आपका अपनी मेंटल बॉडी, अपनी इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो हम अध्यात्म के जरिए, हम पूजा और ध्यान के जरिए जो है हम अपनी जीवात्मा को अपनी हायर सोल से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो वो एक ट्रांसफॉर्मर के जैसा, जैसे ना कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ऑलवेज एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो लेवल। तो उस तरह से एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही होती है। तो हमें उस परमात्मा से हमें ऊर्जा मिल रही होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उनके जैसा बनना होगा, तभी हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो स्पिरिचुअल कॉर्ड का जो साइज होता है वो डिफाइन करता है कि हायर सोल का इनकार्नेटेड सोल पे कितना कंट्रोल है। तो यही तो होता है कि हायर सोल विड्रॉ कर ले तो हमारी डेथ हो जाती है, तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जब हायर सोल जो है अपना पोर्शन हमारे अंदर एक्सटेंड करती है तो हम जीते हैं, इस संसार में हम जीते हैं। तो तो हमारा जीना और मरना जो है उस हायर सोल, उस परमात्मा पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं होती हमारी मृत्यु कब होगी। मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी अचानक, कभी भी हो सकती है, कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो ये निश्चय नहीं होता है। जैसे ही आप डिवाइन एनर्जी हायर सोल से लेते जाते हैं, तो जैसे ही आपके अंदर सोल एनर्जी एंटर करती है, यू विल बिकम मोर मैग्नेटिक। आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल हो जाता है। मैं कमिंग डेज में आपको ऑरा पे कुछ वीडियोस बनाऊंगी, तो आप उसको सुनिएगा और उसको देखिएगा तो मोर इन डिटेल। तो अभी आज हम केवल सोल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, जिससे कि आपके अंदर दिव्य गुणों का विकास हो। जितना ज़्यादा हम इंटरैक्ट करेंगे उतनी हमारी सोल एनर्जी हमारी बढ़ेगी। लेकिन हमें देखना है कि हम किन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, किन लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं, किस तरह का स्टफ हम अपने माइंड में ले रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। या तो आपका अवेयरनेस मतलब होना चाहिए, अच्छा ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, अब नाउ यू हैव टू चूज दैट कि विच वन। तो इस प्रकार से होता है।
तो हमें इस संसार में रहना है, इस संसार में रहते हुए हमें सब लोगों के साथ कनेक्ट होना है और उसके साथ ही हमें अपनी हायर सोल के साथ कनेक्ट होना है और उस हायर सोल के जरिए हम अपने परमपिता से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद जो है हमारी जो जीवात्मा है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और उस हायर सोल का जो है कंट्रोल जो है हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे रहता है, जिससे हमारा जीवन जो है वो सुलभ हो जाता है और हमारा जीवन आसान हो जाता है। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंसेस करने होंगे, आपका जो फिजिकल बॉडी उसको इवॉल्व करना होगा। जैसी फिजिकल बॉडी इवॉल्व होती है तो हम सटल एनर्जीज का अनुभव करते हैं। जब सटल एनर्जीज का अनुभव जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी एक संसार है, एक पावर है, एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। तब उस वक्त हमें लगता है मेरे भगवान मेरे साथ है और जिस ईश्वर की पूजा हम बचपन से कर रहे थे, जब हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा फेथ जब कम हो रहा था, हो जाता है, हो रहा होता है, तब वो भगवान जो है हमें सहारा देने आते हैं। तो मैंने अपने बहुत ही पहले के वीडियोस में आपको एक स्टोरी सुनाई थी फुट प्रिंट्स की, तो जिसमें वो था कि एक इंसान चल रहा होता है, वो कहता है आपने तो मेरा साथ ही नहीं दिया, मुझे तो एक ही फुट प्रिंट दिखाई दिए। तब उन्होंने बोला था नहीं, मैं ही तुम्हें अपनी गोद में लेके जा रहा था। तो यही वो उस ईश्वर, उस परमपिता का जो है हमें सहारा मिलता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और हम मरने के बाद उस परम पिता से मिल जाते हैं, हमारी मर्जिंग हो जाती है, हम मर्ज हो जाते हैं, पंच तत्व में हम मर्ज हो जाते हैं और कहते हैं इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मीन्स सुख और दुख का अंत होना। हमारे जीवन में सुख और दुख है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट कमेंट ऑन माय वीडियोस। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। कल आप लोग सभी लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।